नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लगातार ईडी की पूछताछ और तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और ईडी के दफ्तर में लगातार तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सवालों के बौछार किए जा रहे हैं। ईडी के तमाम आला अधिकारी तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रहे हैं। इसी दरमियान रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन हैं, लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, वो लगातार ट्वीट कर सवालों के बौछार कर रही हैं। बीते कुछ घंटों पहले ही रोहिणी आचार्य ने बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं और साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर तंज भी कसा है। अपने ट्वीट के माध्यम से रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि बिहार में जो बेरोजगार युवा हैं उसे रोजगार देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया और उस वादे को महागठबंधन की सरकार बाखूबी निभा रही है। हम अब वो तमाम ट्वीट अब आपको पढ़कर सुनाएंगे जो रोहिणी आचार्य ने बाखूबी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखे हैं। सबसे पहला ट्वीट जो है वो रोहिणी आचार्य ने लगभग 6 घंटे पहले किया। उन्होंने लिखा कि यही है महागठबंधन की सरकार का सपना, बेरोजगार ना रहे कोई बिहारी भाई अपना। सबसे पहला ट्वीट जो है वो रोहिणी आचार्य ने आज यह किया है, यानी कि बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना ही महागठबंधन की सरकार का मुख्य उद्देश्य है। रोहिणी आचार्य का यह मानना है और रोहिणी आचार्य ने यह लिखा है कि तमाम बिहारी भाई को रोजगार देने का महागठबंधन का जो संकल्प है, जो सपना है, उसे महागठबंधन की सरकार बिहार में पूरा करेगी। फिर दूसरा ट्वीट रोहिणी आचार्य ने किया है और उन्होंने लिखा है कि बिहार का विकास हमारा इरादा है, भाजपा को यही बात नागवार है। उन्होंने यह ट्वीट जो है बखूबी बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा है और साथ ही साथ जो ट्वीट रोहिणी आचार्य कर रही हैं, जो बातें रोहिणी आचार्य लिख रही हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, कहीं ना कहीं वो कोट कर रही हैं जो कि राजद के अन्य जो कह सकते हैं प्रकोष्ठ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, उसे रीट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य इन तमाम बातों को लिख रही हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने फिर एक रिट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि अपनी बातों पर अडिग है महागठबंधन की सरकार, विकास की न थमने वाली है रफ्तार। यह भी बातें रोहिणी आचार्य लिख रही हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को निभाने के लिए अडिग है और इस वादे को निभा कर रहेगी। यानी कि बेरोजगारी, विकास और बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित हो, इन तमाम वादों को पूरा करेगी महागठबंधन की सरकार और इस पर कार्य बाखूबी चल रहे हैं। रोहिणी आचार्य के ट्विटर हैंडल से ये तमाम ट्वीट किए गए हैं और ये उद्देश्य रोहिणी आचार्य का है। खैर, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने लिखा है, जो युवाओं को रोजगार के नाम पर भरमाता है वही भारतीय जुमला पार्टी कहलाता है। सीधा का सीधा तंज जो है वो बीजेपी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। रोहिणी आचार्य लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से निशाना साधते दिख जाती हैं, या तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या केंद्र सरकार पर, या बीजेपी पर। और आज भी जब रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं और अपने ट्विटर हैंडल से उन तमाम बातों को लिख रही हैं तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जमकर निशाना साध रही हैं बीजेपी पर। फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है और यह रिट्वीट किया है एक तेजस्वी यादव के बाइट को लेकर के कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी की पूछताछ लगातार तेजस्वी यादव पर चल रही है, उसको लेकर के रोहिणी आचार्य ने रिट्वीट करते हुए लिखा है कि ये कमिटमेंट था तेजस्वी का, युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का, काम के प्रति जुनून है हमारा, भाजपा को यही बात नागवार है। यानी कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आ रही है और यही कारण है कि लगातार सीबीआई, ईडी के तरफ से पूछताछ और छापेमारी की जा रही है। खैर, और उन्होंने जो आखिरी ट्वीट रोहिणी आचार्य ने किया है वो सीधा का सीधा सवाल खड़े कर रही हैं और उन्होंने लिखा है कि सीबीआई का रिमोट उसी के हाथों में है जिसका रिमोट अडानी के हाथों में है। ये रिट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, हालांकि जितने भी ट्वीट आज रोहिणी आचार्य ने किए हैं लगभग उन्होंने रिट्वीट किया है, चाहे वो राजद के युवा राजद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया हो तो उसको लेकर रोहिणी आचार्य ने रिट्वीट किया है, या फिर हम बात करें
अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद के ऑफिशियल हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर के रोहिणी आचार्य ने रिट्वीट किया है। और एक आखिरी जो रोहिणी आचार्य ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं केंद्र सरकार पर और सीबीआई और ईडी पर भी निशाना साधा है। वो राजद रिसर्च सेल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को रिट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सीबीआई का रिमोट कंट्रोल जो है वो उन्हीं के हाथों में है जिनका रिमोट कंट्रोल अंडानी के हाथों में है। तो ये तमाम जो रिट्वीट है वो रोहिणी आचार्य ने किए हैं, कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि रोहिणी आचार्य जिस तरीके से केंद्र सरकार बीजेपी और सीबीआई ईडी पर निशाना साधते दिख जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लगातार ईडी की पूछताछ दिल्ली में चल रही है। कई सवाल पूछे जा रहे हैं तेजस्वी यादव से और उन तमाम सवालों का जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा। और यही कारण है कि कई घंटों से तेजस्वी यादव की पूछताछ जो है वो चल रही है। दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे और वहां लगातार अब तक पूछताछ चल रही है। कई सवाल पूछे जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो लेकर पहुंचे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। क्या कुछ तेजस्वी यादव ईडी के पूछताछ के बाद पत्रकारों से कहते हैं और क्या कुछ कहने के दरमियान फलाफल निकल कर आता है, हम उससे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। कैमरे के पीछे जय किस राफ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।